मैं रात भर उनके उनके साथ में रहा, सो गया, देखा। फिर हमारे प्रताप जी, जो भाग्येश जी के पिताजी, ज्योति माता जी है उनका लड़का, हमारे सोमवार को आते हैं, तो उनके पिताजी अस्वस्थ हो गए, वो रोजट गए थे, मैं शिविर में था इसलिए नहीं जा सके, बीमार होकर आए। तो मैं उनके साथ कल में सो गया रात्रि में। तो फिर सबको ये लाना है, वो लाना है, ये सब मैंने आज 2 घंटे सबको क्या क्या लाना है सबको बिठा दिया, और गाड़ी में बिठाकर जो जो लाना था 2 घंटे 3 घंटे मिलकर ले आए। किसी को बाल कटाना था, ये करे, सब कुछ हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ अभी मैं जो भी नहीं सकता, अभी ऐसा स्थिति है कि अभी मैं बूढ़ों का, हमारे वृद्ध जनों का लीडर हूँ ना, चलने दौड़ने वाला हूँ, मेरी गाड़ी भी है, और तो इसलिए मैं, मेरी फर्ज भी बनती है कि कोई बीमारों में जाऊं, उसको पूछूं क्या लाना है, 4 आदमी को लेकर उनको ले जाऊं, उसको दवाई लूं, ये सब किया। 2 दिन में मैं बैठा ही नहीं, बिल्कुल ये स्थिति है। तो भाग रहा हूँ ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन ये शिविर में मुझे 10 दिन और 10 दिन, तो 20 दिन तो मुझे बिल्कुल यही मैं रहूंगा। कक्षा में जाता था, ध्यान लगा था, थोड़ा घूम लेता था, फिर आकर फिर बंद करता था। आप जी। हाँ, मेरी प्रकृति तो दौड़ने की, चलने की, वहां तो मुझे मुंह बंद करके हाथ पंख बैठ के मुझे बिठा दिया, ऐसा मुझे लगा, उद्वेग कर रहा था। हाँ, नहीं, वहां तो मुझे दौड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं। वहां तो एकदम मौन ही है, वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं। आं- आंतरिक रूप में अवश्य होगा, बाह्य में शायद मुझे दौड़ना पड़े, लेकिन मन से निश्चित होकर आऊंगा, दौड़ूंगा फिर भी मन में निश्चित होकर मैं काम करूंगा, ये मुझे लाभ मिलेगा। ना है, लेकिन और परिपक्व होगी, और परिपक्व होगी। हाँ, कर्म में दोष नहीं है। मैंने 2-3 अपने आचार्य प्रबुद्ध जी, और भी अन्य से मैंने ये ली हूँ। ओ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विना वधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। दीपालिका जी जुड़े हैं, वो तो मुख्य है, आना ही पड़ता है। हमारे पीसी मुलजी भाई, तनु, जिमू, वो भी हमेशा जुड़ते हैं। भजन गाने वाले हमारे अहमदाबाद से नरेश भाई, गंभीर भाई भी कभी कभी जुड़ जाते हैं, आज भी आ गए, उनका स्वागत है। और अंजना जी, वो भी जुड़ रहे हैं। केसरी से भी हमारे पुराने हैं। कल्पना जी, रशीला जी वडोदरा से बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, उनको हम याद करते ही रहते हैं। और भी हेमलता जी है, हमारे सुशील गुप्ता जी, प्रहलाद भाई, सरस्वती बहन अहमदाबाद से, तो आप सभी का स्वागत है। मैं बोलता हूँ, प्रारंभ करें हम। उससे पहले मुझे लगा थोड़ा और वातावरण बन जाए, तो मैं 2-4 लाइन पंक्ति में भजन की गा लेता हूँ, तो थोड़ा माहौल बन जाएगा।
प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पर ही मेरा अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। न शुभ कार्य करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। न शुभ कार्य करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही रुचाए, मेरे तन मन में वेदों का संचार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही रुचाए, मेरे तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। भंवर में है नैया, इसे पार कर। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे समय दिया गाने का। गाने वाले बहुत सारे थे, फिर भी मैंने गा लिया, थोड़ा वातावरण बना के लिए और समय बचाने के भी लिए। तो हमारे सामने मेरे ही रूम में आचार्य सूरज जी आर्य भिनाई से जो अपना परिचय वो खुद ही देंगे। मैं भी अभी कहाँ से क्या है ज्यादा परिचय व्यक्तिगत बातचीत से नहीं हुई, लेकिन यहाँ आए पधारे हुए तो मैंने लाभ उठा लिया और आपको मैं वो प्रसारित करने का प्रयास किया है। तो मैं उन्हीं को मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। उससे पूर्व आप अपना परिचय दें, फिर हम आपका अवश्य लाभ लेते हैं। धन्यवाद। आचार्य जी सुरेश चंद्र जी। ओम नमस्ते जी। हाँ जी। ओम नमस्ते जी सभी को।
नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। संस्कृत में पारंगत। आपका नाम थोड़ी बोलते। मैं तो निचोड़ धाम के आचार्य, मैंने तो बस वही माइंड में फिट हो गया है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा मेरा परिचय दे देता हूँ आप लोगों को। मैं हरियाणा से हूँ। नाम आचार्य सुरेंद्र आर्य। आधुनिक शिक्षा प्रभाकर किया है मैंने, और कुछ दिन सर्विस भी की थी प्राइवेट, लेकिन अपना दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ से आचार्य ज्ञानेश्वर राय जी से प्रभावित होकर। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है? ठीक है। तो आचार्य ज्ञानेश्वर राय जी से प्रभावित होकर के मैंने सर्विस को रिजाइन दे दिया 2016 में। और उसके बाद में आचार्य जी के जो गुरुकुल है दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर, वहां से मैंने दर्शनों की शिक्षा प्राप्त की। और आचार्य ब्रह्म विद्यानंद जी से मैंने न्याय दर्शन पढ़ा। आचार्य सत्यजीत जी से सांख्य दर्शन, योग दर्शन और आयुर्वेद का अध्ययन किया। वर्तमान में मैं अभी हरियाणा में भिवानी जिले में एक आश्रम बना करके, वैदिक आश्रम, बीच में निचोड़ धाम के नाम से एक आश्रम संचालित करता हूं। तो वहां पर मेरे पास गृहस्थी लोग भी आते हैं, ब्रह्मचारी भी आते हैं, 2 दिन 4 दिन रुकते हैं और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं। ये मेरा छोटा सा परिचय है। तो अब अपनी शुरू करते हैं अपनी जो प्रवचन माला है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुरं यद्भद्रं तन्नयाशु। आदरणीय महेंद्र मुनि जी व आप सब लोग ऑनलाइन जुड़े हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आपका और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। हमारे जन्म जन्मांतर के अनेक कर्मों का, फलों का ये परिणाम है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। बड़े सौभाग्य की बात है। और इससे बड़ा सौभाग्य भी हमारा ये है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हमें भारत जैसे देश के अंदर जन्म मिला है। नहीं तो जन्म, मनुष्य का जन्म मिल जाता और यदि हम अफ्रीका के जंगलों में पैदा हो जाते तो भी हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता। बड़ा सौभाग्य है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि हमें मनुष्य जीवन मिला। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला। उसके बाद भी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारत जैसे देश में पैदा होने के बाद भी हम ऋषियों की परंपरा से जुड़े हैं। नहीं तो पता नहीं अंधविश्वास और पाखंडों में फंसे रहते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि स्वामी दयानंद जैसी संस्था, आर्य समाज जैसी संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं। और उसका वर्तमान में प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था दर्शन योग महाविद्यालय, दर्शन योग धाम, उनके विद्वानों से आपका संपर्क है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है, इसको हम व्यर्थ न गवाएं। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य बनो, मननशील बनो, आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो। तो श्रेष्ठता क्या है, उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि हम अच्छा कैसे बने, सुख में कैसे जिए, आनंद में कैसे जिए, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे करें। तो इसके लिए आपने खूब प्रवचन सुने होंगे विद्वानों के, लेकिन आपने जो सुना है उसी का कुछ निचोड़ आपके सामने रखूंगा, ताकि वो बातें सुनने से नहीं, प्रैक्टिकल करने से जो हमारे को जो आनंद मिलता है उसको रखने का प्रयास करूंगा। आर्य किसे कहते हैं? हम किसी भी प्रथम परिचय करते हैं तो आर्य किसे कहते हैं? तो एक प्राय हमारा सबका ये अच्छा, क्या अच्छा, श्रेष्ठ, क्या अच्छा, कुछ पैमाना तो होना चाहिए। तो वो क्या है पैमाना हमारा?
यदि आवाज आ रही है तो मैं मुनि जी से पूछ लूं, या आप में से बताएं आर्य किसे कहेंगे? आपके सामने क्या है? निचोड़, सार रूप में आर्य किसे कहेंगे? एकाटिक उदाहरण होना चाहिए, एक शब्द में होना चाहिए। आर्य किसे कहेंगे? व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। तो आप में से कोई भी बोले आर्य किसे कहेंगे? श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ संगठन को। वो ठीक है, लेकिन जो बात दिमाग में आनी चाहिए ना, घाव करना चाहिए, वो नहीं बनी। अच्छी बात है ये भी, लेकिन आर्य किसे कहते हैं? श्रेष्ठ कहेंगे तो अन्य मतपंथ वाले भी हमारे को कह देंगे कि हम भी अच्छे हैं, हम भी शराब नहीं पीते, हम भी मांस नहीं खाते, तो हमारी बात कट जाएगी वहां पे। हम भी भक्ति करते हैं, आप भी भक्ति करते हो, लेकिन सारी निचोड़ की बात करें अटैक अगले के ऊपर, हमारी बात कटे नहीं उससे। श्रेष्ठ कहने से हम हेतुआभास हो जाता है, कई जगह बातें जाती है। श्रेष्ठ किस में अच्छे हो? आप खाने में अच्छे हो, पीने में अच्छे हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई पूछ ले हमारे से कि आप आर्य हैं, आर्य कहते किसे? तो आपके पास क्या जवाब हम देंगे? क्योंकि सुनना और सुनाना दोनों चीजें होनी चाहिए ना। खूब सुन लिया है हमने, सुनाना भी चाहिए हमें, वो मेरी शैली रहती है। तो मुनि जी आप भी बताएंगे थोड़ा सा, इसको अन्यथा मत लेना, तो ऐसे संस्कार लाएंगे तभी तो लेंगे ना हम। अच्छा क्या है? जो धार्मिक और सदाचारी नीतिमान हो वह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं जो आपको आज कहना चाह रहा हूँ, 15-20 मिनट जितना भी समय देंगे, कुछ टॉप की बातें बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ बता, अबाउट आर्य। हाँ जी, आर्य का मतलब होता है कि वेद पाठी होता है, वेद का अनुसरण करता है, प्रैक्टिकल जीवन में अनुसरता है और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, और जो भी कार्य करता है वो भगवान को समर्पित करते हुए करता है, उसी को आर्य बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुनो मेरे पास निचोड़ की बात, जो त्रेतवाद को मानता है उसे आर्य कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों की? देखो ध्यान से, मजे से लेनी कक्षा में, टेंशन नहीं लेनी है, अपने दिमाग में बैठनी थी, बात कटेगी नहीं। किसको कहते हैं? जो त्रेतवाद को मानता है उसे आर्य कहते हैं। त्रेतवाद में क्या गया? ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब धार्मिक तो और भी कह देंगे, हम भी धार्मिक है, बात कट जाएगी वह हमारी जाकर के। चलो, इस बहन जी ने बहुत अच्छा बताया, जिन्होंने भी बोला। तो धार्मिक किसे कहते हैं? ये सेंटेंस आनी चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, परिभाषाएं आनी चाहिए। परिभाषाएं नहीं आएंगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चलो, धार्मिक की एक बात बता देता हूँ संयोग से, हम आर्य पर चर्चा करते हैं। आर्य किसे कहते हैं वास्तव में? लेकिन व्यंजन ने एक धार्मिक अर्थ और बोल दिया। तो धार्मिक है ये व्यक्ति, हम कैसे पता चले कि मुनि जी धार्मिक है, महेंद्र मुनि जी धार्मिक है? तो हम कैसे कहें इनको धार्मिक है? क्या लक्षण होने चाहिए इनके धार्मिक के? यानी एक तो ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। दूसरा क्या है? वेद के अनुसार करने। हाँ, चलो बता देते हैं आपको थोड़ी सार करके, क्योंकि ज्यादा बातें फिर हो जाएंगी ना। कुछ मैं अच्छा देना चाहता हूँ, संयोग आपको कुछ टिप्स दे करके जाऊं। धार्मिक उसे कहते हैं जो ईश्वर भक्त हो, ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो। दूसरा, पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला हो, कि पुनर्जन्म में जो विश्वास नहीं रखेगा तो वो उल्टे सीधे काम करेगा, उसे कर्मों का फल मिलेगा, डर रहेगा। तो धार्मिक की पहचान है जो ईश्वर भक्त हो, पुनर्जन्म को मानता हो, और जो अपने कर्मों का फल भी मानता हो, वो व्यक्ति धार्मिक होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि आर्य किसे कहेंगे हम? हमारी जो सार है, निचोड़ है, वो त्रेतवाद। त्रेतवाद, हम ईश्वर को भी मानते हैं, हम जीव को भी मानते हैं, और हम प्रकृति को भी मानते हैं। अन्य मत पंथ वाले भी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, श्रेष्ठ हो सकते हैं अलग अलग विषय में, लेकिन इन तीनों के ऊपर वो खरा नहीं उतरेंगे। कोई तो द्वैतवाद में फंसा मिलेगा, कोई अद्वैतवाद में फंसा मिलेगा। इसलिए अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है? अच्छा वही हो सकता है जो स्वामी दयानंद और वैदिक धर्म के अनुसार त्रेतवाद को मानता है। ठीक है जी, चलो अब ये समस्या आ गई हमारे ऊपर कि त्रेतवाद को मानते हो आप ईश्वर को, तो प्राय आर्य समाजी लोग तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। प्राय ये भ्रांति फैली हुई है कि नहीं? समाज में भ्रांति फैली हुई है ये। तो उसका जवाब आपके पास में क्या है कि हम ईश्वर भक्त हैं? कैसे कहेंगे उसको? कैसे कहेंगे मुनि जी? उनको कैसे प्रमाण देंगे कि हम ईश्वर भक्त हैं, हम ईश्वर को मानने वाले हैं? तो उसको हम देंगे कि किसी भी देश का संविधान पढ़ना हो, तो उससे पता चलेगा ना इस देश की क्या क्या गतिविधियां हैं। तो इसी प्रकार से हमारे आर्य समाज का संविधान देखो, नियम देखो, तो उस नियम से आपको पता चल जाएगा हम ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते। तो आर्य समाज का प्रथम नियम क्या कहता है?
सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो हो गया कि नहीं? हम ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते? हमारे आर्य समाज का जो प्रथम नियम है वही कहता है कि हम ईश्वर को मानते हैं। तो इस तरह से हमें खुद भी समझना चाहिए और अगले को भी समझाना चाहिए, भ्रांति नहीं होनी चाहिए। भाई किसी देश में जाएंगे उसका संविधान पढ़ेंगे ना हम, भाई यहाँ पे क्या गतिविधियां हैं, ठीक है जी। लेकिन स्वामी दयानंद को पढ़ो, बड़ा आनंद आएगा। स्वामी दयानंद को पता था कि मैंने बोल दिया कि ये मैंने बोल दिया ना आदि मूल परमेश्वर है, तो हमारे दिमाग में आएगी, टेंशन होगी, एक प्रश्न उठेगा, एक संशय बनेगा, उसका निवारण भी तो करना चाहिए नहीं। अरे वो परमेश्वर कैसा है आपका, ये भी तो आएगा कि नहीं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूसरे नियम में क्या कर दिया, उसका समाधान कर दिया। समाधान कर दिया कि नहीं? स्वामी दयानंद बड़ी दिमाग से चलने वाले थे। हर समस्या का समाधान स्वामी दयानंद के एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो स्वामी दयानंद जी कैसे क्या बताते ईश्वर के बारे में? ईश्वर कैसा है? भ्रमित मत हो जाना आप। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है। शायद आप जुड़े हुए, पता होगा इसमें 3 चीजें हैं, सत्य चित्त और आनंद है। यानी वो कल्पना नहीं, सत्य एक पदार्थ है, एक वस्तु है ईश्वर। अच्छा आप कहोगे, थोड़ी गहरी बात बताऊं मैं आपको, आप कहोगे ईश्वर और सच्चिदानंद स्वरूप क्या है? ये दोनों चीज एक वाक्य कि 2 है ये मुनि जी? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप क्या है? ये एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु कैसे है? सत्य चित्त आनंद ईश्वर कहो एक ही है, सब चलो अलग वस्तु नहीं। अब चलो मोटे रूप से दिखा दूं। जैसे मैं हूं तो क्या हो गया? ईश्वर। जैसे मैं क्या हूं? एक मनुष्य हूं, तो मनुष्य हो गया। तो मेरी क्या हाथ पैर आदि लक्षण है कि नहीं? तो इसी प्रकार से ईश्वर बोलते हैं तो सारे गुण आ गए उसके अंदर, और उसको पाठ करें जैसे हाथ है, पैर है, मुख है, तो सत्य चित्त और आनंद ये इसके लक्षण हो गए, ईश्वर के लक्षण ही हो गए। ठीक है जी। तो ईश्वर क्या है? एक चीज है, सत्य है, वो एक वस्तु है, पदार्थ है, कल्पना मत करना। फिर दूसरे ने कहा वस्तु तो जीवात्मा भी तो है, प्रकृति भी तो एक वस्तु है, एक चीज है, बिल्कुल सत्तात्मक है। सत्तात्मक है। उसने कहा ऐसा नहीं है, ध्यान रखो, ईश्वर सत्य भी है और वो चित्त भी है, चेतन भी है। लेकिन जीवात्मा क्या है? दोनों सत्य है, चित्त है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। स्वामी जी जानते थे ऐसे प्रश्न उठेंगे, तो उसका समाधान फिर क्या क्या मुनि जी? फिर कहेंगे भाई यही बात है, सत्य भी है, चित्त भी है। तो जीवात्मा कह देगा मैं भी सत्य हूं, चित्त भी हूं। उसने स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, तुम्हारे अंदर न तो आनंद है और न ही कोई दुख है। तो इसलिए फिर एक भ्रांति पैदा न हो जाए कहीं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर वो कहां रहता है, कैसा है वो? उसकी भ्रांति का निवारण कर दिया। वो क्या है? निराकार है। ध्यान रखना, वो परमात्मा कैसा है? निराकार है। अच्छा वो निराकार, एक भ्रांति पैदा ना हो जाए कि परमात्मा एक निराकार है, तो निराकार क्या कर सकता है? कुछ कर नहीं सकता। ये भ्रांति पैदा ना हो जाए, इसलिए स्वामी जी ने उस समस्या का भी समाधान कर दिया कि वो निराकार तो है लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा ने इस प्रकार से व्याख्या करते हुए उसकी परमात्मा की सिद्ध कर दिया। थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ी और बातें बता दूंगा, आप व्याख्या आप समझ लेंगे। करते हैं तो इस प्रकार से परमात्मा की स्वरूप की सारी व्याख्या कर दी, और फिर वो ईश्वर है, वो सृष्टि उत्पत्ति करने वाला है, उसी की उपासना करनी चाहिए। फिर किसी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, परमात्मा का इतना अच्छा विवरण किया है, ये चीजें मिलेंगी कहाँ हमारे को? कौन सी पुस्तक में मिलेंगी? ये भी आएगी नहीं, प्रश्न को पढ़ेगा इन व्याख्याओं को तो उसके मन में दिमाग में आएगा ये अच्छी बातें हैं, तो बहुत बढ़िया बातें, ईश्वर का स्वरूप दिया है उसके अंदर, तो ये सब बातें कहाँ पे हैं? तो उसका समाधान क्या कर दिया? आर्य समाज का तीसरा नियम क्या बोल दिया? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म बता दिया। आप लोग खूब सुनते हैं ना, सुनना एक अच्छी चीज है, सुनना चाहिए हमें, लेकिन सुनना किस प्रकार से है पता है आपको मुनि जी? एक दूध के समान है। क्यों जी? एक दूध के समान है। दूध कितने दिन तक ठीक रहता है? 1 दिन 2 दिन, फ्रिज में रखोगे 3 दिन खराब हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार सुनते सुनते रहना भी ठीक नहीं है। यदि मैं शास्त्र की भाषा करूं तो इसको बोलते हैं श्रवण,
या आगम कालीन, ठीक है। तो इसको दूध को थोड़ा लंबा चलाना है, हमें थोड़ा और तेज कर लेते हैं। दूध के बाद में क्या बनता है? दूध के बाद में क्या बनाते हो जी आप? दही बनाओ। दही का मतलब क्या है? थोड़ा लंबा चलेगा दही, 5, 7, 8 दिन चल जाएगा दही, है। तो ये दही क्या है? मनन है, ये मनन। स्वाध्याय किया करो आप, ऐसे काम नहीं चलेगा सुनने से। सुनना एक अच्छी कला है, लेकिन इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? उसके ऊपर स्वाध्याय मनन करना चाहिए। उसको दही बना दो आप, दही अच्छा चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। ये विद्या प्राप्त करने का एक साधन है। विद्या के एक अंश कर रहे हैं, 25% काम तो कर रहे हैं आप, 75% काम छोड़ दिया, फिर कहते हैं हमें विद्या नहीं आती है। तो विद्या आएगी कैसे? तो इसलिए हमें श्रवण, मनन और दूसरी भाषा में आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, और अपनी देसी भाषा में पहले दूध बनाओ और फिर दही बनाओ। उसके बाद में क्या करें मुनि जी? उसके बाद में मक्खन निकालो। मक्खन मक्खन दही जल्दी खराब हो जाता है। मक्खन हाँ, मक्खन बनाओ, मक्खन। हाँ। मैंने पूछ लिया, ऐसी कक्षा चल रही थी हमारे हरियाणा में, तो मैंने पूछ लिया, मैं कहा दही से क्या बनाए? तो बोला दही से कढ़ी बना लो, और क्या बनाओगे? नहीं, कढ़ी नहीं बनाना है, कढ़ी नहीं बनाना है, छाछ भी नहीं बनाना है, उसका और लंबा चलाना है। तो हमें क्या बनाना है? मक्खन बनाना है। और मक्खन क्या होता है? घी का स्वरूप पहला, घी के पहले स्वरूप। निचोड़ करो, ये करूं कि न करूं, इस पर चिंतन करो, मंथन करो। जिस तरह से दही का मंथन किया जाता है, इस तरह से पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर एकांत में बैठ करके उसके ऊपर मंथन करो। ये है जीवन जीने की कला। आनंद तो मिलेगा सुनने में, लेकिन यहां तक मिलेगा, इसका आनंद ले लेंगे, शब्दों का आनंद ले लेंगे, ये भी आनंद आएगा। तो इसलिए हमें कोई भी चीज सुने, उसके ऊपर मनन करें, और फिर निर्णय लें। और फिर अंतिम चीज क्या होती है? दूध से और क्या बनता है? पहले तो आपने दूध ले लिया, फिर दही बना ली, फिर मक्खन बना लिया, फिर घी बना लो। बस ऋषियों का यही सार है, यही है। जो बातें सुने उसको फिर क्रियात्मक कर दो, प्रैक्टिस कर दो, वो लंबे समय तक चलेगी। ये है जीवन जीने की शैली। तो इसलिए ये सिद्ध हो गया। हम कहते थे आर्य किसे कहते हैं, श्रेष्ठ किसे कहते हैं? वो तो त्रैतवाद को मानता है, उसे आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। तो पहली शंका का समाधान हो गया कि हम ईश्वर को मानते हैं, सिद्ध हो गया हमारा ईश्वर। आप थोड़ी चर्चा कर रहे थे शायद ईश्वर के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। आप कह रहे थे विपश्यना वाले हैं जो वो अच्छा कराते हैं, वो अच्छा कराते हैं, लेकिन वो प्रत्याहार तक जाकर के रुक जाते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या? अपनी इंद्रियों से थोड़ा दूर कर देते हैं, जैसा इतने तक तो ठीक है, लेकिन आगे वो रुक आगे नहीं जाते, वहां तक ठीक है। आत्मा परमात्मा को स्वीकार बात ही नहीं करते हैं। तो वो जितना भी जहां से मिले, वैदिक विशुद्ध परंपरा ही नहीं है। और दूसरा एक बात और कह रहे थे आपकी जानकारी के लिए, जैसे आप यज्ञशाला में करते हैं तो वहां बोलते रहते हैं, तो एकाग्रता नहीं बनती। वो देखो प्रारंभिक स्तर के व्यक्तियों के लिए है, जो 1-2 साल हुए हैं, जिनकी अभी योग्यता नहीं बनी, उनको वहां बैठना चाहिए। आप जैसे जो व्यक्ति, उनको एकांत में जाकर के उपासना करनी चाहिए। यदि आश्रम का नियम है तो उनसे आप अनुमति ले। ये तो नए साधकों के लिए जो बोलते हैं ना, ओम न्यायकारी, जो भी देते हैं ना, साल से यही सुन रहे। मतलब अभी हम सबको सुना था कि वक्ता से भी ज्यादा अच्छा, कभी ऐसा लगता है कभी। हाँ, नहीं तो उसमें आपको उलझना नहीं है। आप आचार्य जी से अनुमति लेकर के एकांत में कर सकते हैं। वो तो नए प्रारंभिक जो होते हैं, छात्र होते हैं, शिवरार्थी होते हैं, उनके लिए है। तो ये तो हुआ जी आपकी ईश्वर की बात। अब रहा आत्मा। तो आत्मा को आप कैसे सिद्ध करेंगे, ये बताओ। आत्मा है कि नहीं? ईश्वर को तो आपने सिद्ध कर दिया आर्य समाज के पहले नियम से। अब दूसरा जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है, वो हमारे पास आया है, मेरे को अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, आर्य बनना है, तो हम कहेंगे भाई आप इन 3 चीजों को जानो। तो उन्हें ईश्वर को तो सिद्ध कर दिया, अब वो कहेगा आत्मा को सिद्ध करो। तो कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल अभी कर देते हैं। कैसे? जैसे आंखें मीचेंगे और बैठेंगे, आंख मीच करके बोलेंगे, आंखें बंद करके, भाई मैं हूं, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। हो गया ना जी क्लियर? मैं हूं का मतलब शरीर नहीं हूं, अलग चीज है। तो इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा एक तत्व। तो मैं शरीर नहीं हूं, इसका मतलब शरीर भी एक तत्व हो गया, तो वो एक प्रकृति के अंतर्गत आ गया। तो इसलिए 3 चीजें निश्चित हो गई अपनी। अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, हमें त्रैतवाद का तो पता चल गया सिद्धांतिक रूप में।
अब हमें करना क्या है ये तो बताओ। हम जीवन में उत्साह से, उमंग से, खुशी से इस जीवन को जी कैसे लें ये बताओ आप। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया है कि आपको 5 कार्य करने पड़ेंगे। कितने कार्य? 5 कार्य। आप समझ गए होंगे 5 कार्य कौन से करने हैं। आया कुछ पकड़ में आपको? आ गया समझ में? हाँ आ गया ना। तो नए जिनको नहीं समझ में आया वो बोलेंगे 5 कार्य करने से जीवन महान बनता है। स्वामी दयानंद का और विद्वानों का, ऋषियों का आदेश, निर्देश और उपदेश है कि ये 5 कार्य करोगे तो शांति से रह सकते हो, सुख से रह सकते हो, समृद्धि से रह सकते हो। तो आप में से किसी को नहीं पता जो जुड़े हुए हैं इनमें से, या सबको पता है? पता तो सबको है, लगभग सबको, सबको पता है। यानी जिसकी तरफ मैं कहना चाह रहा हूं पंच महायज्ञ करने वाला होना चाहिए। क्या बोला? पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ करना, ये 5 कार्य हमें अवश्य करने चाहिए जीवन के। नहीं तो हम आर्य नहीं, अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो थोड़ी सी मैं इसी पे बताऊंगी। पंच महायज्ञ है जो, इनको महायज्ञ बोला गया है, छोटा नहीं, महायज्ञ। 5 कार्य नित्य करने चाहिए हर व्यक्ति को। गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी बोला है जी। तो थोड़ी सी पे करता हूँ कि ताकि हमारे मन में जो आलस्य होता है, प्रमाद होता है, जो रुचि नहीं बनी हुई इनके प्रति, तो मैं कोशिश करूंगा आपके अंदर वो रुचि पैदा हो, वो श्रद्धा पैदा हो, ऋषियों के सिद्धांतों के प्रति हमारे अंदर एक ललक हो, एक तड़फ हो कि हम करने के लिए उत्साहित हो। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी हमारे कुछ भी बोल देते हैं या बड़ा अधिकारी कोई भी बोल देता है तो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे ऋषि दयानंद, हमारे ऋषि मुनि करके 5 कार्य करो, वो श्रद्धा पैदा नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या, उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला कार्य क्या है जी? ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या है? उस ईश्वर को धन्यवाद। कभी बैठ करके एकांत में सोचा करो, ये 50-60 किलो का पिंड जिसने दिया है, खाने के लिए कंदमूल फल फूल दिए हैं, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि बैठ करके उसको याद किया जाए, धन्यवाद किया जाए, ईश्वर का धन्यवाद करना। मैं प्राय कहा करता हूं, जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अंग्रेज लोग थे, उनके पास 2 ही चीज थी, हमारे देश के ऊपर राज करके चले गए वो लोग। उनके पास एक तो क्या था? थैंक्स। हमारी ही चुराई हुई चीजें थी। आज भी कोई थोड़ा सा कर देता है तो क्या बोलते हैं? थैंक्स, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यार से, मधुर से देखना। उनकी कमियों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जो है ना गुणों की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, तो जब कितना कहते हैं थैंक्स, वो हमारी ही तो है। अरे हम उस परमात्मा को मानने वाले हैं, आस्तिक लोग हैं, सुबह शाम नहीं बैठते हैं, उसको धन्यवाद नहीं देते हैं। रात के समय यदि हम कहीं पर हैं और कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है, वो हमें हमारे घर पर छोड़ देता है, तो उसका दिल से कहते हैं कि नहीं बहुत बहुत धन्यवाद है। और उस परमात्मा ने इतना बढ़िया शरीर दिया हमारे को है और हम धन्यवाद नहीं देते। अब समस्या है उस परमात्मा का धन्यवाद कैसे दें, ये भी तो हो गया ना। धन्यवाद कैसे दें? अनेक प्रकार के मत बैठे हुए, पूजा पद्धति भिन्न है, लेकिन हम तो आर्य लोग हैं, विद्वानों को सुनते हैं, तो इसलिए उसका सीधा सा अर्थ क्या है? ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने संध्या के मंत्र को। लेकिन अब जब हम ओम बोलते हैं तो हमारे सामने क्या दृश्य आता है? लिखा हुआ कुछ नहीं आता है। जैसे हमने बोला सेब, केला, आकृति बढ़ रही है कि नहीं? सारी चीजें आ रही, लेकिन ईश्वर बोलते हैं तो कुछ नहीं, अंधकार दिखाई दे रहा है, नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? उसके लाभों को नहीं जानते, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है हमारे को। जब तक लाभ की तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रकृति नहीं होगी, तो हम किसी कार्य को पकड़ नहीं सकते मुनि जी। इसलिए ईश्वर से हमें मिलेगा क्या? ईश्वर को प्राप्त करने से मिलेगा क्या? तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं ना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े आप लोगों ने, तो उसमें एक जगह आया है कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उपासना करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? उपासना का जो प्रथम कार्य है वो क्या है? यमों का पालन करना पड़ेगा। ध्यान रखो, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है उपासना में गति करने के लिए यमों का पालन करना पड़ेगा। उपासना में बीज बोने का काम करता है यम। जब तक हम यम पर नहीं जाएंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। ये ध्यान देने की बात है, यम और नियम। क्योंकि हमने पतंजलि महाराज से पूछा कि महाराज आपने ईश्वर को प्राप्त किया है, तो हम भी ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं, वो रास्ता बताओ हमें क्या है। पतंजलि महाराज के पास गए तो उन्होंने रास्ता बताया हमारे को कि यम का पालन करो।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये यम है क्या? ये यम है क्या? ये समाज में रहने की एक व्यवस्था है। जब आप समाज में नहीं रह सकते, प्यार से नहीं रह सकते, मेरे तक कहां जाओगे? यम, यम समाज में रहने का एक तरीका है। और नियम क्या है? हम खुद कैसे रहें, व्यक्तिगत जीवन क्या है। तो इसलिए ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यम का पालन करना है। और यम के पालन के अंतर्गत आपने पता है सबसे पहले क्या है? अहिंसा, यानी वैर भाव त्यागना पड़ेगा, पड़ेगी। यदि हम वहां पर नहीं है तो कितनी पुस्तकें पढ़ते रहे, कितने ही शिविर अटेंड करते रहे, तो हमारी गति बस यही। और अहिंसा को सिद्ध करने के लिए बाकी कितनी चीजें हैं? 9 चीजें हैं। अहिंसा को सिद्ध करने के लिए ये सब चीजें, अहिंसा के लिए ये। अच्छा, दूसरी भाषा में कहते हैं ना भाई 16 कला पढ़ लो। ये 16 कलाएं हैं हमारी, ध्यान से देखें तो क्या है ये? 16वीं पास कर दिया, हो गया कि नहीं? 5 नियम, 5 यम और 6 वो, तो कितने हो गए ये? 16। ये 16 कलाएं थी हमारे ऋषियों के पास, कहते थे ना वो 16 कला थी, निपुण थे 16 कलाओं में। यही हमारे पास कला। 6 वो बच गए ना भी आपके, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 16 हो गए कि नहीं? ये 16 कलाओं में निपुण हो जाएंगे हम यदि इस तरह से चलेंगे। योगानुष्ठान। इसलिए योग करते हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? 16 कलाओं के अंदर जीना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। तो माताएं बैठी हुई हमारे बीच में कहेंगे जी परमात्मा का भक्ति का भजन कैसे करें, उसको याद कैसे करें? तो छोटी सी बात बता देता हूं। जिस प्रकार से आपने एक मंत्र सुना होगा ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम। इससे अगला जो मंत्र है ना वहां पे है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टम पतिवेदनम। पतिवेदनम सुना है ये आपने? एक मिनट, नहीं सुना ही नहीं सुना है। वहां पतिवेदनम का मतलब क्या है? जी सुना है, सुना है, सुना है, सुना होगा ना? हाँ ठीक है। उसमें यही बात आई है कि उस परमात्मा की भक्ति हम कैसे करें इस संसार में रह करके। तो उसमें ये उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक नवविवाहिता जब अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है तो उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन अंदर एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है आगे जाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से संसार के अंदर आए तो हैं हम, लेकिन यहाँ से जाने के लिए एक उत्साह और उमंग होनी चाहिए हमारे अंदर। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो मायके जब वापिस आ जाती है, मेरी थोड़ी हरियाणवी भाषा है, शायद दिक्कत आ रही होगी आपको समझने में? नहीं ठीक चल रहा है ना? जिस प्रकार से एक नवविवाहिता जब ससुराल चली जाती है और ससुराल से फिर अपने मायके आती है, मायके में आकर के जो पति का चिंतन करती रहती है कि नहीं, पति का चिंतन अपनी ससुराल, ठीक इसी प्रकार से संसार में रह करके हमें उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ये विधि है हमारी, उसको पता है, हमें भी पता है संसार में नहीं रहना है। हम कहां से आए हैं? मोक्ष से आए हैं, सब लोग वहीं से आए हैं, मोक्ष से सिद्धांत है। लेकिन मोक्ष से आए हैं तो वापिस हमें कहां जाना है? अपना घर वही, अपना घर वही। ये तो टेम्परेरी जुगाड़ है, बस धर्मशाला है। वास्तव में हमारा कहां जाना है? वहां जाना है। इस प्रकार से हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। चलो संयोग से एक बात और बता देता हूं आपको। ओम, ओम बोलना एक बार आप लोग, मुनि जी बोलेंगे, सामने बैठे हैं। हाँ देखो मुनि जी बोला है आपने, लेकिन कहते हैं कि ओम का जाप करो, ईश्वर का जाप करो, शांति मिलेगी, मन एकाग्र होगा, चित्त एकाग्र होगा। लेकिन हुआ नहीं, हमारा नहीं हुआ ना। बोल के देखेंगे जैसे ओ, कुछ आनंद नहीं आया ना? आप भी बोल करके देखना। और अभी मैं आपको विधि बताऊंगा। अरे परमात्मा का नाम लेते हैं, आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कार्य में सफलता नहीं मिल रही है हमारे को। क्यों? क्योंकि किसी गुरु के पास जाकर के हमने वही विद्या सीखी नहीं। अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अंग्रेजी के टीचर के पास। हिंदी सीखने के लिए हिंदी के। ठीक इसी प्रकार से ओम का उच्चारण करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? तो वहां हम गए नहीं तो कैसे होगा? देखो ओम बोलना ना अभी, और अभी बोलना कितना आनंद आएगा आपको। जैसे सेब बोल रहा, मैंने बोला था थोड़ी देर, सेब आनंद आ रहा है कि नहीं? वाह सेब। और ओम बोलते हैं ओ, आनंद नहीं, उत्साह नहीं, ढीले डाले हैं हम। लेकिन देखो नाभि से शुरू करते हुए
हृदय को स्पर्श करते हुए और मस्तिष्क में मैं को खत्म करो, तब बात बनेगी। यानी योग से चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियां तो रुकी ही नहीं आपकी, और अभी जब बोलेंगे चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी। देख लो, बड़ा रहस्य है। स्वामी जी ने लिखा ओम का जाप करने से आपकी वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। न्याय दर्शन में लिखा है कि नहीं? सिर्फ एक ओम का ध्यान करने से लिखा है कि नहीं बोलेंगे? तो वो तरीका नहीं आ रहा है हमारे को, हम और ही कहीं उलझे रहते हैं। देखो अब आप तरीका बताता हूं आपको, ओम का जाप कैसे करें और सच्चे ईश्वर के भक्त कैसे बने। नाभि से उठाना है, पहले सुनेंगे ध्यान से, हृदय को स्पर्श करता हुआ मस्तिष्क में नाद खत्म होना चाहिए। इसको नाद बोला है शास्त्रों के अंदर, नाद, संगीत जिसको बोलते हैं। संगीत में तो आनंद है ना, परमात्मा का जो एक संगीत, एक नाद है, उद्गीत सतही है ये। तो बस तरीका ये कि किसी भी कार्य में सफल असफल क्यों हो जाते हैं हम, माताओं आप सुनना ध्यान से, शायद बात पकड़ मारेंगे। हम असफल क्यों हैं? किसी भी कार्य में सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो में विधि आनी चाहिए, विधि, तरीका। तरीका नहीं है तो हम सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। आपको विधि आती है, तरीका आता है, अच्छी तरह काम करने का सब, लेकिन आपके पास साधन नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। मोटा उदाहरण, प्राय हरियाणा में जाता हूं मैं जी, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो माताओं से पूछता हूं हलवा बनाना आता है? बोले बनाना आता है। जो हलवा बना लेता है तो कोई भी कार्य कर सकता है। जो बुद्धि हलवे में लगेगी वही बुद्धि अन्य कार्यों में लगेगी। हलवा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें तरीका आना चाहिए, कितना घी डालें, कितना खांड डालें, कितनी शक्कर डालें, ठीक है जी। और उसके बाद में क्या साधन होने चाहिए, साधन होने चाहिए, कढ़ाई है और है जो भी। और उसके बाद क्या चीज बच गई? हाँ जी आप बताओ, कुछ तो बताओ, खूब सुना है आप लोगों ने तो। हलवा बनाना है, आपको तरीका आता है, आपको सारे साधन दे दिए हैं, अब क्या बच गया? अग्नि तो साधन में आ लीजिए। हाँ जी, उसमें डालने के लिए दूध चाहिए, दूध। हलवा बनाने के घी लिए घी दूध। चाहिए, घी। वो भी साधन में आ गए। भाई ऐसे बनता तो दुकान में घी भी रखा हुआ है। अब बनाने वाला चाहिए ना, करता चाहिए, बनाने वाला चाहिए, करता चाहिए। करता चाहिए तो करता तो विधि जिसको आती है उसको पता ही है ना, वो करता हो गया ना, विधि जिसको पता है। ज्ञान तो उसी में आ गया ना, भी करता जो नॉलेज, नॉलेज जिसको बोलते हैं। रोड बनाते हो आप, कहाँ फंस गए हो जी? थोड़ा बुद्धि लगाओ, कहाँ गड़बड़ हो गई? देखो हलवा बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो आपको विधि आनी चाहिए, दूसरा साधन होना चाहिए। तो दोनों चीजें, तो चीज कहाँ कभी क्या रह गया? तीसरी और होनी चाहिए। पानी या दूध तो डालना पड़ेगा इकट्ठा करने के लिए। वो तो साधन हो गए ना, वो तो साधन हो गए। हाँ वो तो साधन। ये भगवान के लिए बना रहे हैं या फिर जो जिसके लिए भी बना रहे हैं वो भगवान के लिए बना रहे हैं, उनको समर्पित करते हुए बनाते हैं, ऐसा हमें सोचकर बनाना है, वो चाहिए। चलो आप देखो ध्यान से सुनेंगे, बात सुनेंगे, उसके बाद में बैठेंगे। चलो पहले प्रयास करना चाहिए, तभी आपके दिमाग में आएगा। नहीं बहुत प्रवचन सुने आपने, बहुत सुने ना प्रवचन आज तक। देखो अच्छा जी, सुनेंगे ध्यान से। विधि मेरे को आती है अच्छी तरह से, कैसे बनता है हलवा, 7 उंगली सारे रखे हुए हैं। हाँ जी सुनेंगे ध्यान से। विधि भी आती है हमारे को, साधन भी है। तीसरा काम है कि हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूं। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हलवा आगे भी क्लियर हो गया ना आप लोगों को। ठीक इसी प्रकार से ओम का जाप करने से पहले उसकी विधि आनी चाहिए। तो विधि मैंने आपको बता दिया, ओम का उच्चारण करना है, नाभि से शुरू करना है, हृदय को स्पर्श करते हुए मस्तिष्क में खत्म करना है, ठीक है जी। साधन, शांत एकांत जगह पर बैठे और फिर पुरुषार्थ करें, कुछ देर हिलना नहीं है, डुलना नहीं है बिल्कुल भी। ये हो गया पुरुषार्थ आपका। तो अब ओम का उच्चारण करेंगे, देखना ध्यान से कितना आनंद आएगा, आप भी करेंगे। नाभि से शुरू करते हैं। बोल करके देखेंगे सभी लोग, देखना ध्यान से, नाभि से शुरू करना।
हाँ जी, देखो इस आवाज को अपने कानों से खुद सुनेंगे। देखो हुआ ना, कुछ अंतर हुआ ना अभी। योगा से चित्तवृत्ति निरोध है। क्यों जी मुनि जी, अंतर हो गया ना? अभी आप बोल रहे थे, आनंद आ गया ना? तो इस प्रकार से एकाग्र मन से होकर के हाँ जी, हुआ ना क्लियर? कोई विचार नहीं आया। कोई विचार नहीं आएगा। अपनी आवाज को अपने कानों से सुनो। अच्छा आप सुनो, बोला उसमें क्या विचार आएंगे? आपने बोला अ, देखो इसमें 3 अक्षर हैं ओम में। कितने अक्षर हैं? 3। अच्छा ये बताओ, ओ है जो, ये ओ अकेला नहीं, इसमें 2 चीजें मिली हुई हैं, ए और उ। और ऊ होंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, जानकार होंगे ना? सही हाँ, है बिल्कुल। भाई, अब वो तो सामने होती। देखो ए और उ मिलकर के क्या बनता है? ओ, ओ। और फिर वो 3 लगाते हैं, क्या है? प्लुत स्वर है। और फिर मैं। देखो ए बोलते ही क्या होना चाहिए आपके सामने? देखो बोल के देखो, मुंह की तरफ देखो। अ, ये संसार बन गया। अ, स्थिति देखो। ये संसार बन गया। उ, इसका पालन हो रहा है। कौन कर रहा है? हे परमात्मा, आपने इस संसार को बना दिया और इसका पालन कर रहे हो। और फिर मैं, ये क्या है? अलंत है, व्यंग्य स्वर रहित है, तो आप भी इसका विनाश करते हो। ये भावना बननी चाहिए हमारी। संसार बन गया, उ पालन कर रहे हो, मैं इसका विनाश भी आप करते हो। तो ये भावना होनी चाहिए हमें ओम का जाप करते हुए समय। यानी फिर से ओम- बताइए ना संसी। अच्छा फिर देखें, ध्यान से सुनेंगे। ओम के अंदर 3 अक्षर होते हैं, ए और उ मिलकर के ओ बनता है। ठीक है जी। और 3 वो प्लुत स्वर बोलते हैं। 3 थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, जैसे ओ मैं अलंत होता है। ठीक है जी, स्वर रहित है। तो ए बोलेंगे तो हम देखो मुंह की देखो स्टाइल ऐसी बनती है। जितने भी है ना, क्या बोलते हैं आपके इनको? ए आ उ ई। हाँ, तो वो ऐसे ही है हमारी। देखो ए बोलेंगे तो ऐसी आकृति बनती है, अ उ ई ए, ऐसी स्थिति बनती है। ध्यान से देखेंगे तो ये एक रहस्य है, विज्ञान है। देखो अ उ यानी स्थिति बन गई हमारी। और मैं मतलब संसार का विनाश कर। तो ऐसी कहने का तात्पर्य है, जब भी हम ओम का जाप करें तो ये हमारे मन में आना चाहिए कि हे परमात्मा, आप इस संसार को बनाने वाले हो, आप इसका पालन करने वाले हो, आप इसका विनाश करने वाले हो। इस प्रकार की भावना बनाते हुए हमें परमात्मा का जाप करना चाहिए। चलो दूसरी बात, धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स करनी चाहिए। ये हो गया ब्रह्म यज्ञ अपना। दूसरा क्या है जी? देव यज्ञ। देव यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ का 2 अर्थ होते हैं, आप जानते हो। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ आप में से मेरे विचार से करते होंगे, नहीं तो यज्ञ रोजाना करना चाहिए आपको। नहीं तो सप्ताह में 1 बार करना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार। हम आर्य कहते हैं अपने आप को। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, यदि आप गृहस्थ में गए हैं तो क्या करना चाहिए आपको? यज्ञ करना चाहिए। और दोनों समय करना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति को देख करके हमें कम से कम 1 बार यज्ञ करना चाहिए, यदि सामर्थ्य है तो। नहीं है तो सप्ताह में कम से कम 1 बार यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ करने से पता है आपको क्या लाभ मिलता है? स्वामी विवेकानंद जी से खूब सुना होगा आपने। यज्ञ दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। तो सबसे अच्छा फल भी चाहिए हमें। तो सबसे अच्छा फल क्या है मुनि जी? मनुष्य शरीर चाहिए। तो कम से कम इस जीवन में हम यदि ईश्वर को प्राप्त न कर पाए तो कम से कम ये तो प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हम दुनिया का सबसे अच्छा कर्म आपके बताए हुए निर्देशानुसार कर रहे हैं, तो अगला जन्म हमें मनुष्य का दे देना, ताकि अच्छे माता पिता धार्मिक लोगों के बीच में जीवन हो जाए। ये भावना हमारी होनी चाहिए, तब जाकर के हमारी श्रद्धा बने। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ करना। कंफर्मेशन मनुष्य को हाँ, मिलेगी। मनुष्य जीवन तो कम से कम मिल जाए, इतना काम तो कर लो आप, मोटे अर्थों में। ठीक है जी। तो 2 कार्य मैंने बताए आपको। ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, सुबह शाम बैठ करके परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, और यज्ञ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये ऋषियों का आदेश है, निर्देश है, उपदेश है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्या हैं? क्या हैं आप लोग? पशु समान। दूसरी भाषा में बोल दूं मैं आपको कठोरता से, ताकि दिल में बैठ जाए, दिमाग में और पशु। चित्र से बैठ। हाँ जी, हम पशु हैं। पशु। हाँ, पशु। लेकिन मैं और दूसरी भाषा में बोल रहा हूं आपको, और दृढ़ता बन जाएगी। सुनो, किसी देश में रहते हैं हम, उस देश के संविधान का पालन नहीं करेंगे तो क्या है हम?
देशद्रोही हैं कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से हम, यदि ऋषियों के आदेश हैं कि आपको पंच महायज्ञ करने चाहिए, यदि नहीं करते हैं उनके आदेश का पालन, उनके संविधान का पालन, तो हम क्या हो गए? ऋषि द्रोही है। क्या है हम? ऋषि द्रोही। ऐसा तो मत करो, ऐसा तो मत करो, ऐसा तो मत करो। जितना है, जितना सामर्थ्य, पालन करो इन चीजों का, है? इनको हल्के में मत लो। पुरुषार्थ, मेहनत करनी पड़ेगी ना जी। पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मेहनत। पुरुषार्थ हाँ, मैं पता तो है मेरे को, मेरे सामने रखा है, सारा सामान रखा है, मैं कह रहा हूँ मेरे को आता है, और मैं मेहनत नहीं करूंगा तो बनेगा नहीं ना हलवा, बनेगा नहीं ना, ये कहना चाह रहे थे। पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तीसरी चीज है जानकारी होना, नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे अकेला पुरुषार्थ भी कुछ नहीं कर सकता, तीनों चीजें होनी जरूरी है, तब सफलता मिलती है जीवन के अंदर। तो आपसे निवेदन ये है, समय को देखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर गहरी आस्था रखो, ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखो, नहीं तो हम देशद्रोही बन जाएंगे, ऋषि द्रोही बन जाएंगे। यथा सामर्थ्य हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा, तभी हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। कथनी और करनी हमारी एक होनी चाहिए। जो बातें सुनने में इतना आनंद आता है, तो करने में कितना आनंद आएगा, देखो करके देखो इन चीजों को। तो मुनि जी, मेरे विचार से समय को देखते हुए, क्योंकि सबकी अपनी व्यवस्था है, तो आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, तो मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को अपने जीवन में डाल करके ऋषियों को बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आचार्य बहुत बहुत जी का धन्यवाद करते हैं। आचार्य जी, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आचार्य जी का जिस शैली से हम वर्षों से विद्वान, ये बात कोई नई तो नहीं सुनी, लेकिन अलग स्टाइल से, अलग निचोड़ के रूप में बोली, तो वो प्रभावित हमें करते। वही बात, कोई नई एक भी शब्द नया नहीं हमारे लिए, सब सुना है, लेकिन जो शैली से हम वो वक्तव्य भाव उतर जाता है, वो बड़ा अच्छा हमें लगा। खूब खूब हम धन्यवाद करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ ऑनलाइन में है, और यहाँ भी हमारे प्रत्यक्ष भी है, अपने भाग्येश जी है, उनके पिताजी प्रताप जी है, हमारे पड़ोसी है इस आश्रम के। हमारे ये अंजार से आए हैं, नाम में देवशी भाई, हाँ देवशी भाई। और हमारे दादा है, अभी अभी हमने 90 वर्ष में 2 वर्ष पहले अंजार में जीवतचर्या जीते जी आनंद उल्लास मनाया सभी ने, और वो भी 92 इयर्स के अभी है। और शतायु के बाद, शतायु होते ही हम और मनाएंगे, और वो भी देखते हैं, मतलब कहते हैं कि मैं शतायु में फिर हम मिलते हैं बड़े उत्सव के साथ। वो भी बड़े नहीं, ये करशन नहीं नहीं, अंजार है, अंजार से आए हुए 92। हाँ हाँ, मैं तब ऑनलाइन में मैंने वो चित्र भी रखे थे, बात भी लाइव, मतलब वो दर्शन मैंने दिखाया था, जब 90 वर्ष में वो उत्सव मना रहे थे। आचार्य अजय जी भी आए थे तब, ये आचार्य दिनेश जी आए थे, हम सब थे। और उन्होंने जीवनचर्या में अपना प्रतिभाव में भजन 2-4 जो हमेशा गाते वो गाए, बड़े अच्छे, बड़े प्रेम से। यहाँ धीरे धीरे हाथ पकड़ के जरा दिखाई थोड़ा कम देता है, लेकिन उत्साह वैसा ही है। तो सुबह शाम यहाँ यज्ञशाला में आता है। उन्होंने भी कहा है कि कम से कम मैं 1 महीना मैं यहाँ रहूंगा, स्वस्थ बिल्कुल रहूंगा, और अच्छा लगता है। हमारे आश्रम में तो कोई 15 दिन, कोई महीने, कोई ज्यादा से 2 महीने, कोई 1 दिन के लिए, कोई 1 घंटे के लिए, कोई 5 मिनट के लिए भी आता है, लेकिन आते हैं जाते हैं, चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आप सभी ने प्रत्यक्ष भी यहाँ सुना, ऑनलाइन में भी सब जुड़े, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इलाहाबाद के यदि है शंकर जी, हाँ, तो मैं शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर हमारे दादाजी बोलते हैं कि जय घोष बोलाओ, तो दादाजी को मैं ही बोलता हूँ कि आप जय घोष बोलाइए। चलो बोलो। जो बोले सो भय वैदिक धर्म की जय, विरजानंद की जय हो। माय से आनंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, योगेश्वर कृष्ण चंद्र जी की जय, भारत माता की जय, देश पर बलिदान होने वाले वीरों की जय, गौ माता का पालन करे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि नमस्ते। दादाजी हमारे सबसे युवान है, उनकी मुद्रा देखो, कितनी पलाठी लगाई है। 92 वर्ष की उम्र में पलाठी लगाते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, यज्ञशाला में भी नीचे बैठते, ऊपर नहीं बैठते, पद्मासन भी लगा रहे हैं। बोलो। अरे बहुत शतायु से भी आगे है। त्रायुषम हमारी आयुर्वेद को बोलती है, आप त्रायुषम जियो 400 वर्ष, 100 तो वो रेगुलर है, 300 और जीना है। ठीक है, चलो खूब धन्यवाद। तो कल मिलते हैं जी, जरूर, धन्यवाद।